जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। चौथे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों। आगे पढ़ते हैं। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार को सर्वचित्र जिसके मन में बैठ गए हों वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें कि इसके लिए व्यास जी ने अतिशोक्ति भी की है और लिखा है कि जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था, उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, यह तत्व बताने का उनका इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकादि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैंने बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो जाए, इसलिए मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना की है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त है। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रर्चना जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करे और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तब यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करे तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काला हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिवजी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूं, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं, अतः वैष्णव भक्त माया में ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माता का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विह्वल उठे विचार करते हैं, अब यह तो जाता है फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महागानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े थे। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता कौन माता,
लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी जो फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र है। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बना जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और ना मैं ही आपका पुत्र हूं। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीवन का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान ना करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हूं वह प्रभु को दे तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा का सारतत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। कथा सार मम कर्णस्यानम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लल्ला को मक्खन प्रिय है, लाला को मक्खन भाई रे, कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सार भोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार भोगी हैं, अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ो और श्री कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाता है। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धरार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जगे तो ऐसी कथा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तमकता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करता है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है, भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है।
सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में एक कथा अमृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। कथामृत पान से पापों का नाश होता है, कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है, अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथामृत श्रेष्ठ है। शरद कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे अमृत का स्वर्ग नहीं पीना है, मैं तो इस कथामृत का ही पान करूंगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई। 7 दिनों में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है, इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल बैठे हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हों और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हों, तो 7 दिनों में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी ये कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।